समझने में बहुत हमारी सहायता करती है और उन सारी कहानियों में से यरीहो की शहरपनाह वाली कहानी हमें इसे अच्छे से समझने में सहायता करती है। The Joshua's army arrived before the city of Jericho. जो यहोशू की सेना यरीहो नगर के बाहर में आ गई, यरीहो नगर के सामने आ गई। A war between Jericho and Israel was imminent. और यरीहो और इज़राइल के बीच में युद्ध होगा, ये बात तय थी। This was an inevitable crush. और ये एक ऐसी बात थी कि ये एक ऐसा युद्ध या ऐसी बात थी जो कि जिसका होना तय था कि ये होके ही रहेगा। Jericho was about to be destroyed by the approaching army of God. और जो परमेश्वर की सेना वहां पे आगे बढ़ रही थी, उस सेना के द्वारा यरीहो का नगर तबाह या सत्यानाश होगा ही। And that time, there was a woman whose name was Rahab. और उस समय में एक स्त्री थी जिसका नाम था राहाब। Now, what choice would Rahab make? और अब किस निर्णय को या इस राहाब ने कौन सा या कैसा चुनाव किया? Would she become a subject of king of Jericho and accuse the Israelite spies? क्या इसे यरीहो के राजा का ही शुभचिंतक हो जाना चाहिए, उसका ही विश्वास योग्य हो जाना चाहिए और इजरायलियों को श्राप देना चाहिए? Or would she abandon her life of loyalty to the king of Jericho and sided with Israel's spies who came before the army of God? और या फिर उसे यरीहो के राजा के साथ विश्वासघात करना चाहिए, विश्वासघात करना चाहिए, और जो अभी तक इज़राइल की सेना यहाँ पर नहीं पहुंची है परंतु उनसे पहले जो भेदिए भेजे गए हैं, उन भेदियों के साथ उसे मिल जाना चाहिए। When the spies came to Rahab, she stood at the crossroads of this choice. और जब भेदिए राहाब के पास आए तो वो ऐसे चौराहे में खड़ी थी कि जिसमें ऐसा दो रास्ता था और उसमें से उसे एक निर्णय या एक रास्ता को चुनना था। Although this was a situation of conflict requiring a difficult choice, it was an opportunity for salvation to escape the impending destruction. और हालांकि ये वो ऐसा निर्णय था जो बहुत ही गहराई से लेने का, क्योंकि ये मतभेद वाली बात थी, लेकिन इसके लिए निर्णय लेने के लिए बहुत ही ज्यादा दृढ़ निश्चय के गहराई वाली बात थी, क्योंकि इसके कारण ये होता कि सत्यानाश आता। Maybe you maybe well know what happened for Rahab. और ये बिल्कुल हो सकता है कि आप अच्छे से जानते होंगे कि राहाब के साथ क्या हुआ। The Rahab hid the spies and deceived the army of king of Jericho. राहाब ने भेदियों को छुपा दिया, उनको छिपा दिया, और वे जो यरीहो राजा की सेना थी उनको उसने गुमराह कर दिया। For her, this choice was a very dangerous act that put her life at risk. और उसके लिए यह चुनाव बहुत ही ज्यादा खतरों से भरा था, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। If the spies were discovered and her lie revealed, she would be killed before Israel even arrived. क्योंकि यदि वो भेदियों को पकड़ा जाता, यदि वो भेदिए पकड़ में आ जाते, तो राहाब का झूठ पकड़ा जाता और उसका जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाता, इससे पहले कि इजराइल की सेना वहां पे प्रवेश करती। However, Rahab risked her life, abandoned Jericho, and chose Israel. लेकिन फिर भी राहाब ने अपने जिंदगी का जोखिम उठाया, खतरे में लिया, और उसने भेदियों को छिपाया, उसने यरीहो के साथ विश्वासघात करके इजराइल के साथ होना, ये इजराइल के संगी होने का चुनाव किया। This story can be directly applied to the confrontation between the coming kingdom of God and the kingdom of this world, which will soon be judged.
और यह कहानी सीधा सीधा हमें इस बात का आमना सामने करने देती है कि जो परमेश्वर का राज्य आ रहा है और यह जो राज्य जिसका अभी ये जो पृथ्वी का ये संसार का जो राज्य जिसका न्याय होने वाला है उस राज्य के बीच का चुनाव। John the Baptist was a spy of the kingdom of God who came first. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के राज्य का भेदी था, जासूस था जो पहले आया। Jesus, who came afterward, is the one who possessed both the nature of spy and the nature of the kingdom of God itself. और उसके बाद जो यीशु आया, यीशु के पास दोनों ही व्यक्तित्व था, ये दोनों ही चरित्र था, एक भेदी का भेदिये का चरित्र, जासूस का चरित्र और साथ ही साथ वह परमेश्वर का राज्य ही था स्वयं में। Here, Rahab's choice teaches us what repentance is. और यहाँ पे राहाब का चुनाव हमें ये बताता है कि पश्चाताप क्या होता है। Repentance is abandoning the choice to be united with and loyal to the kingdom of this world. और पश्चाताप का अर्थ ये होता है कि इस संसार का जो राज्य है उसके प्रति वफादारी को त्याग देना, उसको छोड़ देना। And choosing the kingdom of God, which is now approaching as the new object of loyalty. और अब ये जो परमेश्वर का राज्य आ रहा है या निकट आ रहा है, इसका चुनाव करना, इसको चुनना और इसके साथ जो परमेश्वर का राज्य जो निकट आ रहा है उसको चुनना और इसी के लिए ही अपने जीवन को देना। Such a choice is to welcome the spies of the kingdom of God who are right before our eyes and to make a choice for them. और इस चुनाव को करने के लिए हमारे आंखों के सामने परमेश्वर के राज्य के भेदियों को भेजा गया कि हम अपने आंखों के सामने देखते हुए इस चुनाव को करने पाएं। This becomes an act that may invite threats, ridicule, and hostility from the kingdom of the world. और इस चुनाव के कारण ये बिल्कुल हो सकता है कि इस संसार के राज्य की तरफ से हमारे ऊपर हमें तिरस्कार किया जाए, हमें बहुत ही बुरा जाना जाए और हमारे लिए सारी परिस्थितियों को विपरीत कर दिया जाए। Repentance is the choice to deny the union with the kingdom of the world in which I have lived until now and to pledge allegiance to the new King Jesus and follow him. और अभी तक जिस संसार के राज्य में मैंने जीवन बिताया है, उस संसार के राज्य से अपने वफादारी अविश्वास योग्यता उसके साथ जुड़ाव को तोड़ना, यही या उसको तिरस्कार करना, उसको छोड़ देना, यही पश्चाताप है। और जो परमेश्वर का राज्य है जो मेरे पास आ रहा है, उस नए राज्य परमेश्वर के राज्य में जो इसका राजा प्रभु यीशु मसीह है, उसके तरफ अपनी वफादारी को रखना, यही पश्चाताप है। Okay, the kingdम of the world is a kingdom where one other than God is king. और pardon, pastor? The kingdom of the world is a kingdom where one other than God is king. संसार का राज्य वह राज्य है जिसमें परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ही राजा है। It is a kingdom where money is king. ये वो राज्य है जहाँ पे पैसा राजा है। It is a kingdom where one lives as one pleases and lives believing in one's own ways. और ये वो राज्य है जहाँ पे लोग जैसा उनको लगता है, जैसा वो चाहते हैं, वो वैसा जीते हैं और जैसा उनको मालूम होता है कि ऐसा ही मुझे जीना चाहिए, वो उस हिसाब से या उस अनुसार से अपने को प्रसन्न करता हुआ जीवन जीते हैं। It is also a kingdom where where others can be sacrificed for one's own benefit. और ये वो राज्य है जहाँ पर दूसरों का बलिदान किया जा सकता है अपने स्वयं के लाभ के लिए। So repentance is the choice to renounce one's loyal to the world and follow the way Jesus lives and the teaching of Jesus. इसलिए पश्चाताप
यह बात है कि ये जो संसार करता है उस संसार का अनुसरण करने का जो हमने वफादारी या उसके प्रति जो विश्वास योग्यता है उसको खत्म करना, उसको तिरस्कार करना और परमेश्वर के राज्य यीशु मसीह के प्रति अपने वफादारी को रखना और उसके राज्य में चलना। It is a choice to no longer live according to the ways of the world. और यह वो चुनाव है जिसमें अब हम संसार के तरीकों में या संसार का जो तरीका है उसके अनुसार अब हम जीवन नहीं बिताते, but to believe in Jesus and learn his teachings and rely on him and live the life he desires. लेकिन हम यीशु पे भरोसा रखते हैं, उसके शिक्षा पे भरोसा करते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं और जो जीवन वह हमें चाहता है कि हम जिए उस जीवन के जीने की हम इच्छा रखते हैं और जो जीवन जीना उसने हमें सिखाया है उस जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं। This will not be an easy choice. और ये कोई आसानी से लिए जाने वाला चुनाव या बहुत ही आसान से भरा हुआ चुनाव नहीं है। For the people in this world, the idea of abandoning oneself and living for Jesus is an unfamiliar concept. और इस संसार के लोगों के लिए या इस संसार में पाए जाने वाले लोगों के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बात है कि अपने आप को त्याग देना और यीशु के लिए जीवन को जीना, यह बात वो नहीं जानते या इससे वो रूबरू नहीं है या यह बात उनको ज्ञात ही नहीं है। However, that is precisely what repentance is. लेकिन पश्चाताप क्या होता है, यह बात सटीक रूप से यही है। Now, those who welcome the spies of the kingdom of God and abandon the kingdom of the world will be saved. तो अब वे जो परमेश्वर के राज्य के भेदियों को आमंत्रित करते हैं या ग्रहण करते हैं और इस संसार के राज्य को त्याग देते और छोड़ देते हैं, वे बचाए जाएंगे। नहीं। However, this matter is not that simple. Yes. लेकिन यह जो मामला है, यह मसला या यह मामला इतना आसान या सरल नहीं है। People may still not fully understand what the word is and what it means to become a member of the kingdom of God. क्योंकि अभी भी लोग पूरी रीति से नहीं समझ सकते कि इन वचनों का अर्थ क्या है और परमेश्वर के राज्य के सदस्य होने का पूरी तरह से अर्थ क्या है। Why we betray the kingdom of the world and accept and welcome the kingdom of God. कि क्यों हम इस संसार के राज्य को धोखा देते हैं और परमेश्वर के राज्य को आमंत्रित करते हैं, ग्रहण करते हैं। The reason is that this world was originally the kingdom of God, God's possession. और उसका कारण ये है कि ये संसार मूल रूप से परमेश्वर की धरोहर थी, ये परमेश्वर का ही था, ये परमेश्वर का ही राज्य था। But due to the wrong choices of humans, it has become a world ruled by beings who reject God's rule and hate God. लेकिन मनुष्य के गलत चुनाव के कारण यह संसार उन लोगों का हो गया जो लोग परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं और परमेश्वर की हुकूमत को भी नहीं मानते, उसके राज्य का भी तिरस्कार करते हैं। God will never leave his word in such a state of rebellion forever. और परमेश्वर कभी भी अपने संसार को, अपनी दुनिया को इस तरह के विद्रोह की स्थिति में नहीं छोड़ देगा। God will drive out these rebels and restore it to a place where God's rule is established. अब परमेश्वर इन बलवा करने वालों को हटा देगा और जहाँ पे उसका राज्य है और उसकी हुकूमत, उसके नियम जहाँ पे काम करते, वहाँ पे अपने लोगों को रखेगा। The place ruled by rebels is full of pain and sorrow. और इन बलवा करने वाले या विरोध करने वाले लोगों के द्वारा जो संसार में हुकूमत की जाती है, जहाँ पर भी वो राज्य करते हैं, वो पूरा राज्य दुख और तकलीफ का होता है, दर्द का होता है। Originally, we humans were created to live under God's rule.
according to God's law. और मूल रूप से परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम मनुष्य परमेश्वर की अधीनता में जीने के लिए थे. However, when they rejected that law and accepted a different one, they were bound to be abused and suffer. लेकिन जब उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया, तिरस्कार किया, तब वो इस बात के लिए बाध्य हो गए कि वे पीड़ा को या तकलीफ को उठाए. Therefore, there are groanings and grieving in the midst of the kingdom of the world, where the God's rule does not exist. तो इसलिए इस संसार के राज्य में दुख और तकलीफ है, और यहाँ जहाँ पर परमेश्वर का राज्य नहीं अस्तित्व में है या नहीं है. If a person does not grieve or suffer even within the kingdom of the world, it is because they are in complete agreement with the rebels. और यदि इस संसार में कोई मनुष्य यदि वो दुख में या विलाप में या बहुत बड़ी पीड़ा में नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि वो इन विद्रोह करने वाले या बलवा करने वालों के साथ पूरी तरह से सहमत है या उनका पूरी तरह से सहभागी है. Such a person will likely oppose the coming kingdom of God and resist it desperately. तो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का राज्य आ रहा है निकट, उसका वो पूरी तरह से विरोध करेगा और वह उसे अपने पूरे जोर से उसका तिरस्कार भी करेगा. But they can never defeat God. लेकिन वे कभी भी परमेश्वर को नहीं हरा सकते. They will soon face the disruption that their choices will bring. और जो चुनाव उन्होंने किया है, उस चुनाव के कारण जो परिणाम होगा, वे बहुत ही जल्द ही उस नाश को वो देखेंगे या उसके भागी होंगे. In contrast, those who grieve and suffer because of the contradictions and falsehoods of the kingdom of this world are the ones with hope. और इसके विपरीत में इस संसार के राज्य में जो भी मतभेद है और जो उलटफेर की जो बातें, उसके कारण जो लोग दुख करते हैं या विलाप करते हैं, उनके पास एक आशा है. This is because they can hold on to hope in the promise that a new kingdom is coming. Yes. और इसका कारण ये है क्योंकि उनके पास एक आशा है और वो इस आशा पे निर्भर रह सकते हैं, इसको पकड़ के रह सकते हैं कि एक नया राज्य आ रहा है. Amen. They will now welcome the spies of kingdom of God who have come first and make an alliance with them. और ये वे लोग होंगे जो परमेश्वर के राज्य के भेदियों को ग्रहण करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे और परमेश्वर के राज्य के साथ अपनी वफादारी को करेंगे या उसके साथ भागी हो जाएंगे. This favor, this choice toward the kingdom of God becomes the condition for the being part of the kingdom of God. और ये परमेश्वर के राज्य के प्रति ये कार्य को करना ही अनिवार्य बात हो जाती है परमेश्वर के राज्य के सहभागी होने के लिए या उसके राज्य की प्रजा होने के लिए. Blessed are the poor in spirit who live in the kingdom of this world now, but fears lack and contradiction and longs for salvation from that kingdom. और धन्य है जो शोक करते हैं, जो इस संसार में देखते हैं कि यहाँ पे मतभेद हैं और तरह तरह की ऐसी बातें पाई जाती हैं और वे न्याय और इसकी आशा करते हैं, लालसा करते हैं, वे धन्य हैं. This is because when the spies of the kingdom of God come, such a person will listen to the message of salvation and be able to make a courageous choice. और फिर इसका कारण ये है कि यही वो व्यक्ति होगा जब परमेश्वर के राज्य के भेदिए उसके पास आएंगे तो वह उस उद्धार के समाचार को या उस उद्धार के संदेश को वह सुनेगा और वह ये दृढ़ता के साथ इस निर्णय को लेने पाएगा कि वह ये जो राज्य आ रहा है उसके साथ वो सहभागी हो जाए. If they make such a choice, that person can belong to the kingdom of God that is approaching.
तो यदि वे इस तरह का निर्णय ले लेंगे तो ये जो परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है, जो राज्य निकट आ रहा है, ये लोग उस राज्य के भागी हो जाएंगे. However, welcoming a spy does not mean one immediately experience the kingdom of God. लेकिन इन भेदियों को आमंत्रित करना या इनको ग्रहण करने का अर्थ ये नहीं है कि उसी वक्त ही या तुरंत ही परमेश्वर के राज्य का भी अनुभव कर लेना. Yes. To become a member of the kingdom of God, one must be rescued from being a member of kingdom of this world. परमेश्वर के राज्य के प्रजा या सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति को इस संसार के राज्य के जो सदस्यता है या सहभागिता है, उसको पूरी तरह से त्यागना है. This personal choice can be called repentance. और इस व्यक्तिगत निर्णय को कहा जा सकता है पश्चाताप. Repentance is the act of choosing the object of one's loyalty regardless of outside condition. और जो भी बाहरी परिस्थिति है, उस बाहरी परिस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए एक व्यक्ति किस तरह से निर्णय लेता है कि वह कौन से राज्य को चुनेगा या किसके प्रति उसकी वफादारी होगी. जब वो परमेश्वर के राज्य को चुनता है तो यही उस व्यक्ति का पश्चाताप है. This repentance is now something that each individual can do. और यह जो पश्चाताप है, यह वह पश्चाताप है जो हर एक व्यक्तिगत व्यक्ति कर सकता है. However, even if each person makes such a choice, that choice does not immediately bring about a change of their real condition. लेकिन जब हर एक व्यक्ति ये चुनाव करता है, तो जो उनका परिस्थिति चल रहा है, जो उनके जीवन में जो परिस्थिति चल रहा है, वो तुरंत ही नहीं बदल जाएगा हर एक के जीवन में. For such a choice to result in a true change of allegiance, the power that effectively controls you must be powerless. तो यह चुनाव की प्रभावशाली होते हुए या प्रभावी रूप से अपनी वफादारी को या विश्वास योग्यता को इस राज्य के प्रति चुनने के लिए उसके लिए अनिवार्य आवश्यक बात यह है कि जो हुकूमत या जो सामर्थ आपको पकड़ी हुई है, वो सामर्थ आपको छोड़ दे या वो ताकत आपको छोड़ दे. And the kingdom you have chosen must be able to actually rescue and rule over you. और जिस भी राज्य को आपने चुना है, वास्तव में वो राज्य सक्षम होना चाहिए कि वह राज्य आपकी सहायता कर सके और वो राज्य आपको बचाने पाए. This is not a matter of individual choice, but a matter of war between kingdoms. तो यह व्यक्तिगत चुनाव के बारे में बात नहीं है, परंतु ये राज्यों के बीच के युद्ध के बारे में बात है. So the second teaching we will study now is the story of this warfare. तो जो दूसरी शिक्षा भी हम सीखेंगे वह है इस युद्ध की कहानी. Let us consider this situation through a story found in Old Testament. तो जो पुराने नियम में कहानी पाई जाती है, उसके आधार पे हम इस स्थिति को सोचें. The Israel people were living in Egypt. इजरायली लोग मिस्र में रह रहे थे. Yes. However, they lived as slaves, abused by the king of Egypt. लेकिन वहां पे वे गुलामों की तरह जी रहे थे और मिस्र के राजा के द्वारा उनका शोषण किया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था. Their life of slavery became increasingly painful. और उनका जो ये गुलामी में जीवन था, वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई या दर्दनाक हो गया. The increase in number of Israelites and their prosperity were perceived as a threat by the king of Egypt. और मिस्र के राजा के द्वारा या मिस्र के राजा ने जो ये बढ़ रहे थे और धनाढ्य हो रहे थे, ऐश्वर्य को प्राप्त कर रहे थे, इसको मिस्र के राजा ने अपने लिए खतरा समझा. Therefore, the plan to kill the male children of Israel was even carried out.
और इसी कारण से ये योजना भी पूरी की गई कि इजरायलियों के पुरुष बच्चे जो होंगे, जो लड़का होगा, जो लड़का बच्चा पैदा होगा उसे मार डाला जाएगा. Living under the rule of the king of Egypt, Israel was shedding tears of blood in agony. और मिस्र के राजा के हुकूमत के अधीनता में रहते हुए इजरायली लोग वो खून की आंसू दर्द के कारण, ये ऐसे घोर विलाप के कारण वे खून भरी आंसुओं को रो रहे थे. Their tears and of pain and groanings became prayers to God. और उनके दर्द और बहुत ज्यादा दुख से, मर्म से चिल्लाहट, उनके जो आंसू थे वो परमेश्वर के लिए प्रार्थना बन गई. God would now come to rescue them from the king of Egypt and grant them freedom. और अब परमेश्वर उन्हें मिस्र के राजा से छुड़ाने के लिए आ गया कि उन्हें स्वतंत्रता या आजादी दे. However, God did not do this work by himself, but rather sent a man named Moses to carry out. लेकिन परमेश्वर ने इस काम को खुद से या स्वयं से नहीं किया, परंतु एक व्यक्ति को भेजा, मूसा को भेज दिया. The man sent by God, the Moses, confronted Pharaoh, the king of Egypt. और मूसा जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति था, वो फिरौन जो मिस्र का राजा था, उसने उसका आमना सामना किया. Moses demanded that the people of Israel be freed from slavery and released to serve God rather than Pharaoh. और मूसा ने इस बात का निवेदन किया कि इजरायली लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाए, उन्हें आजाद कर दिया जाए कि वे फिरौन की बजाय परमेश्वर की सेवा करें. However, Pharaoh could never accept this demand. लेकिन यह जो उनकी तरफ से प्रस्ताव आ रहा था, या वो जो ये चाह रहे थे, इस उनके प्रस्ताव को फिरौन उसे वह ग्रहण नहीं कर सकता था या स्वीकार नहीं कर सकता था. To let the people of Israel go meant that his kingdom could no longer exist. और कि अब इजरायली लोगों को जाने देना, इसका अर्थ ये था कि अब उसका राज्य जो है वो अस्तित्व में नहीं रहेगा. The people of Israel wanted liberation, but Pharaoh would never release them. इजराइल के लोग आजादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन फिरौन कभी भी उन्हें छोड़ना या कभी भी उन्हें आजाद करना नहीं चाहता था. Unless Pharaoh released them, the people of Israel's choice could not be realized. और जब तक फिरौन उन्हें आजाद ना करे, तब तक इजरायली लोगों का चुनाव क्या होगा वह नहीं पता चलता. Then how would Pharaoh come to give up on these people and release them? तो कैसे ऐसा हुआ कि फिरौन आखिरकार इन लोगों के ऊपर से थक गया और उन्हें आजाद करने या उन्हें स्वतंत्र करने के लिए राजी हो गया, तैयार हो गया. That was not something that would happen overnight. और ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो एक ही रात में हो जाए. Pharaoh struggled desperately to avoid giving up his power until the very end. और फिरौन आखिर तक संघर्ष करता रहा कि वो अपनी सामर्थ को, जो उसका अधिकार है, वो अपने उस अधिकार को दे दे. However, God brought down Pharaoh's power through the 10 plagues. लेकिन परमेश्वर ने 10 मरी के द्वारा फिरौन के सामर्थ को नीचे कर दिया, उसकी सामर्थ को नीचा कर दिया. The 10 plagues represent the process of Pharaoh's strong control gradually breaking down. और ये 10 मरी इस बात को बताती है कि जो फिरौन का जो इतना ज्यादा अधिकार भरा नियंत्रण था, वो धीरे धीरे करके अब खत्म होते जा रहा है. And decisively, through the plague that killed every firstborn in Egypt, Pharaoh finally let go of the power and he had held over the people of Israel.
और फिर ऐसा ध्यान पे रखते हुए जब मिस्रियों के पहलौटे जब मर गए, जब मार डाला गया, तब फिरौन ने यह निर्णय लिया कि वह इज़राइल को जाने देगा या उन्हें आजाद कर देगा। But that was only a moment. लेकिन यह केवल एक पल की बात थी। Before a few days passed, Pharaoh resolved hardened again, and he began to pursue the Israel people who had left. और कुछ दिनों के बीतने के बाद ही फिर से फिरौन का हृदय कठोर हो गया, और जो इजरायली लोग वहां से निकल के जा चुके थे, मिस्र को छोड़ दिए थे, वो अब उनका पीछा करने लगा, उनके पीछे गया उनको लाने को। However, such a foolish choice led him to face God's complete judgment. लेकिन ये जो मूर्खतापूर्ण उसका चुनाव था, उसके कारण उसने परमेश्वर के परिपूर्ण या संपूर्ण न्याय का उसने सामना किया, या उस पर परमेश्वर का पूरा न्याय हुआ। Pharaoh's army was drowned in the Red Sea, and the power that controlled Israel vanished completely from the earth. और फिरौन की पूरी सेना उस लाल समुद्र में डूब गई, और जो हुकूमत या जो ताकत या अधिकार अभी तक इजरायलियों पर हुकूमत कर रही थी, उनके ऊपर प्रभुता कर रही थी, वो इस पृथ्वी पर से पूरी तरह से खत्म हो गई। This is amazing story of salvation. और ये उद्धार की बहुत ही अद्भुत कहानी है। Now, let us return to the story of Moses, to the story of Jesus. और अब हम मूसा की कहानी में से यीशु की कहानी की ओर जाते हैं। Matthew presents Jesus as the new Moses. मत्ती यीशु को नए मूसा के रूप में बताता है। Understanding Moses is crucial for understanding the words and actions of Jesus. और यीशु के शब्दों या वचनों को और उसके कार्य को उसने जो किया उसको समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम मूसा को समझें। Now Jesus is new Moses who came to save enslaved Israel and bring about God's rule. और अब यीशु वो नया मूसा है जो आए कि वो इज़राइल को इस संसार के राज्य में जो वो गुलाम है, उस गुलामी से उन्हें वो आजाद करे। Just as Moses brought liberation to the people of Israel by destroying Pharaoh's power through 10 plagues. ठीक उसी प्रकार जैसे उन 10 मरी के द्वारा मूसा ने फिरौन की सामर्थ्य से या फिरौन के हुकूमत में से इजरायलियों को आजाद किया, ठीक उसी प्रकार Matthew states that Jesus brings God's rule to the people of Israel through 10 miracles. मत्ती कहते हैं कि 10 आश्चर्य कर्मों के द्वारा यीशु भी इजरायली लोगों के ऊपर परमेश्वर के राज्य को लेकर आते हैं। These 10 miracle stories appear consecutively in Matthew chapter 8 and 9. और ये जो 10 आश्चर्य कर्म हैं, ये 10 आश्चर्य कर्म एक के बाद एक मत्ती अध्याय 8 और 9 में पाए जाते हैं या आते हैं। The miracle stories are grouped in set of 3 and appear over 3 occasions. और ये जो आश्चर्य कर्म है, ये 3 के सेट में या 3 के ऐसे जोड़ी में है, और ये 3 बार आते हैं। 3 miracles and 3 sets, so 9 miracles. तो ये हर एक सेट में या हर एक ऐसे समूह में 3 आश्चर्य कर्म है, और इस तरह का 3 समूह है, तो पूरा मिला के 9 आश्चर्य कर्म हो गया। Yes. But in the last set of miracle stories, 2 miracles appear in a single event. लेकिन जो आखिरी समूह है आश्चर्य कर्म का, आखिरी सेट जो है आश्चर्य कर्मों का, उसमें 2 आश्चर्य कर्म एक ही साथ एक ही घटना पे होते हैं। So it can be said that there are 4 miracles in the final set. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आखिरी वाला समूह है, ये जो आखिरी सेट है, उसमें 4 आश्चर्य कर्म हुए हैं। Therefore, there are a total of 10 miracles appearing in chapter 8 and 9. इसीलिए अध्याय 8 और 9 में पूरा मिला के 10 आश्चर्य कर्म हैं। Through these 10 miracles,
Jesus saves those who were longing for the salvation of kingdom of God. और इन 10 आश्चर्य कर्मों के द्वारा यीशु ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए भूखे और प्यासे हैं या उसकी तड़प है, परमेश्वर के राज्य की तड़प जिन मनुष्यों के अंदर है, उन वो लोग बचाए जाएंगे। These 10 miracles demonstrate how the kingdom of God triumphs in its confrontation with kingdom of this world. और ये 10 आश्चर्य कर्म ये बताते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का राज्य विजयी होता है जब वो इस संसार के राज्य का आमना सामना करता है। Furthermore, these 10 miracles expose the true nature of kingdom of this world. और भी ज्यादा ये 10 आश्चर्य कर्म इस संसार के राज्य का चरित्र या तरीका क्या है या चरित्र क्या है उसको वह बहुत अच्छे से उजागर करता है या प्रकट करता है। The 10 plagues that Moses brought upon Egypt represent the gods upon which the power of Egypt trusted and relied. और जो मूसा के द्वारा 10 मरी मिस्र में आए वो बात ये था कि जिस पर वहां के लोग निर्भर थे अपने जीवन को लेके, उस हुकूमत या उस अधिकार या उस ताकत के ऊपर परमेश्वर का वो न्याय था। Although God is the only one to trust and rely on, Egypt rejected God's rule and established its own kingdom by trusting and relying on other things. और क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जिस पर निर्भर रहना चाहिए और उसी पर ही हमें उसी पर ही भरोसा रखना चाहिए, लेकिन और उसी की हुकूमत उसी के राज्य पर ही निर्भर रहना चाहिए, लेकिन मिस्र ने इस बात का तिरस्कार किया और वह अपने ऊपर निर्भर रहा और वह अपने ही हुकूमत को और अपने ही राज्य को प्रसारित किया और वह दूसरे साधनों पर निर्भर था। These 10 plagues represent the worldly gods sustaining Egypt's powerful and oppressive authority. और ये 10 मरीज बात को बताती है कि जो मिस्र के 10 ईश्वर थे जो वहां पर हुकूमत करते थे और जो मिस्र को वो ताकत देते थे जिसके द्वारा वो दूसरों को दबाता है, दूसरों के ऊपर हुकूमत करता था, या उसको दर्शाते हैं। Moses reveals how futile and powerless each and every one of them is. और मूसा यहाँ पर इस बात को प्रकट करता है कि कितने ज्यादा कमजोर और बलहीन और कुछ भी नहीं है ये एक जो हैं। Moses also demonstrates that those who rely on them will suffer pain and harm from them. और मूसा ने इस बात को भी एहसास दिलाया कि जो लोग इन ईश्वरों या इनके ऊपर निर्भर रहेंगे वे हानि को ही अनुभव करेंगे या हानि ही उठाएंगे। Yes. For example, Egypt's pride was the Nile River. और उदाहरण के लिए मिस्र का घमंड नील नदी थी। Yes. They trusted in the Nile and therefore so they did not need God. और उन्होंने नील नदी पर भरोसा किया और इस कारण उन्होंने सोचा कि उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। Because they had the Nile, which never dries up, they could stand firm against God's demand, even when He inflicted the sufferings of drought. और क्योंकि उनके पास ये नील नदी है जो कभी नहीं सूखती, इसलिए वे परमेश्वर के विरोध गए, भले ही वहां पे सूखा हो पर फिर भी वो विरोध गए क्योंकि उनको इस नील नदी पर भरोसा था। However, Moses turned this Nile River into blood. Yes. लेकिन मूसा ने इस नील नदी को लहू में बदल दिया। The Nile, their pride, has now become water that caused them to stink and suffering. और ये जो उनका घमंड था, ये नील नदी का पानी, ये अब उनके लिए मुसीबतों को लेकर आ रहा है और अब ये उनके लिए बास मार रहा है। This shows just how fragile the Nile was. They trusted, depended on, boasted. और यह बात यह दिखाती है, यह दर्शाती है कि जिस नील नदी पे वे विश्वास कर रहे थे और उसका डिंग मारते थे वो कितनी कमजोर है।
Although Nile was the gift from God, they became arrogant because of it and turned into those who rejected God's word. और भले ही ये नील नदी और भले ये नील नदी परमेश्वर के द्वारा दिया गया उनके लिए तोहफा थी, लेकिन उन्होंने उस पर भरोसा किया और उन्होंने परमेश्वर की हुकूमत, परमेश्वर की ताकत पर, उसकी हुकूमत पर उन्होंने तिरस्कार किया. When the Nile turned to blood, they began to tremble with fear. और जब नील नदी लहू में बदल गई या लहू हो गया, तो वो थरथराने लगे और वे डर गए. Will they continue to trust in the Nile and reject God's word? और क्या वे परमेश्वर के शब्दों को या परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करके क्या अब वे नील नदी पर लगातार भरोसा करते रहे या उस पर निर्भर ही रहे? Or will they now turn their heart and accept God's demands? और या अब वे अपने मन को फेरेंगे और जो परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर जो मांग रहा है, उसमें वो हामी भरेंगे या उसको वो ग्रहण करेंगे? Although their trust in Nile River had been broken, they still believed they had other reliable resources and they continued to oppose God. और भले ही नील नदी का उनका जो इतना डिंग मारना था, उनका घमंड टूट गया, लेकिन अभी भी उनके पास दूसरे ऐसे साधन थे या दूसरे ऐसे प्रबंध थे जिस पर वो भरोसा कर सकते थे, निर्भर हो सकते थे. Pharaoh remained arrogant and had no intention of accepting the word of God delivered by Moses. इसलिए मूसा के द्वारा जो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का शब्द उसके तक पहुंचाया गया, उसे दिया गया, फिरौन उसे सुनना नहीं चाहता था और इसीलिए वह उसको तिरस्कार करता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अहंकार से भरा था. But 10 plagues that Moses inflicted upon Pharaoh demonstrate what he relied on and how unreliable and weak that reliance was. लेकिन जो 10 मरी मूसा ने फिरौन के ऊपर लाई, वो यह बात को दिखाई कि जिन चीजों पर या जिस बातों पर फिरौन निर्भर था, वो सारी चीजें या वो सारी बातें कितनी ज्यादा कमजोर हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता. The 10 miracles performed by Jesus have the similar effect. और जो 10 आश्चर्य कर्म यीशु के द्वारा किए गए हैं, उनका भी प्रभाव इसी समान है. These 10 events represent the suffering experienced by those who have lost their true shepherd. और ये आश्चर्य कर्म इस अनुभव को बताते हैं कि जिन लोगों ने अपने सच्चे चरवाहा को खोया है, उनकी संघर्ष या उनकी पीड़ा क्या होती है. They are the powers of this world that torments those who have lost the protection of God that they rightfully deserve. और जो लोगों ने परमेश्वर के सुरक्षा को खो दिया है, जो उनका पूरी तरह से हक था प्राप्त करने का, उनको किस तरह से ये संसार का राज्य उनको किस तरह से सताता है या किस तरह से वो उनके ऊपर हुकूमत करके उन्हें दबाता है, यह वह बात है. Jesus liberates those who mourn and repent from the tyranny of such worldly powers. और ये जो संसारिक हुकूमत या प्रधानता या अधिकार है, इसके विरोध में जो लोग फिरते हैं और वे विलाप करते हैं, शोक करते हैं, प्रभु यीशु उन्हें बचाते हैं. Therefore he makes such people his disciples. और वो ऐसे ही लोगों को अपना चेले बनाते हैं. Rescuing those who groan and suffer and make them disciples of Jesus is precisely what the harvest is. जो विलाप करते और पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं, उनको बचाना ही कटनी है या